अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो अपन पॉलिनॉमियल्स का सेकेंड पार्ट करेंगे, अभी लास्ट वाला। इसमें हम देखेंगे कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल एंड द ज़ीरोज़, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हम देखे थे। अब हम देखेंगे कि जस्ट भाई ये जो सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इससे हम एक पॉलिनॉमियल कैसा बना सकते हैं, और थोड़े एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे हम, जिससे पॉलिनॉमियल्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है भाई अपने? पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स। तो देखो, अपन इसके पहले वीडियो में क्या देखे, फर्स्ट जो वीडियो था पॉलिनॉमियल्स का, इसमें हम देखे कि एक पॉलिनॉमियल बोलते किसको। इंट्रोडक्शन में था कि पॉलिनॉमियल बोलते किसको, इसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल किसको बोलते, वो इम्पॉर्टेंट है। अब फिर से हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम देखे थे सब टॉपिक्स जैसे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, कि भाई ग्राफ के थ्रू ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बोले तो क्या मतलब है इसका, हम देखे थे। फिर हम देखे थे लास्ट टॉपिक, वो है रिलेशन क्या है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल में और कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स यानी जो एक्स के पहले रहते ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेट से आया जिसका मतलब है स्क्वायर, इधर स्क्वायर देख सकते हैं आप। हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, इसमें अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट्स ए, बी और सी, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो हम इसमें, और मान लो इसके कुछ ज़ीरोज़ है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल बोले तो क्या, वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए इसमें अगर मैं वो x की वैल्यू डाला, सब्सटीट्यूट करा, मान लो x की वैल्यू 1 है, तो इसमें मैं x की वैल्यू 1 डाला, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, तो जाता a प्लस बी प्लस सी। मान लो अगर ये ज़ीरो हो रहा, तो वो x की वैल्यू जो कि 1 थी उसको हम बोल रहे हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। वो x की वैल्यू जिसके लिए हमारा पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जा रहा, वो वैल्यू को अपन क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं। मान लो अल्फ़ा x इक्वल टू अल्फ़ा बोल के एक है, ठीक है, जैसे मैं 1 बोला वैसे एक अल्फ़ा बोल के ले लो। तो अगर अल्फ़ा इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ एक्स, तो मान लो ये एक्सप्रेशन मेरे को ज़ीरो आ जा रहा, ठीक है। तो इधर अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक ज़ीरो है, अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा एक ज़ीरो है। तो इसके बीच में और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन है हम देखें, ठीक है। मान लो दो रूट्स है, क्यों बोल तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक 2, तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स रह सकते हैं। हम मान लेंगे एक रूट है अल्फ़ा, एक रूट है बीटा, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन है हम देखें कि भाई ये अल्फ़ा बीटा में और ये ए बी सी में क्या रिलेशन है हम देखें, ठीक है। अब वो क्या थी भाई, क्या थी, आओ थोड़ा रिकैप देख लेंगे, कई बोल तो इम्पोर्टेंट है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जैसे कि ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इधर लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसको मैं मान रहा हूँ 2 रूट्स है, ठीक है, 2 वैल्यूज़ है एक्स के, जो अगर मैं इसमें डाला तो ये पूरा ज़ीरो हो जाता। वो वैल्यूज़ को मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अभी ये है रूट्स या फिर ज़ीरोज़, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, रूट्स या ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अभी रिलेशन क्या है अपन देखेंगे, देखो एक है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, या सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम कर रहा हूँ मैं ज़ीरोज़ का, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहता, हाँ, माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, ये फर्स्ट वन। फिर एक और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम उसके बाद प्रोडक्ट, वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, क्या आया, सी बाई ए,
ठीक है, ये है रिलेशन। ये किस में है भाई? क्वाड्रेटिक में। वही क्यूबिक में अगर मैं आ गया तो क्यूबिक का क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। ये अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जैसे कि इधर ये 2 था, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक, तो एटमोस्ट इसके 2 जीरोज आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज आ सकते थे, एक भी आ सकता, एक भी ज़ीरो नहीं भी आ सकता। तो इधर अभी 3 है, हाँ, तो कितने जीरोज आना अभी इधर? एटमोस्ट 3 आ सकते। ठीक है, कितने आ सकते हैं भाई? 3 आ सकते। क्या क्या? अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, ये हम बस ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा, पी क्यू आर ए बी सी भी ले सकते हैं, पर ये ग्रीक के लेटर्स है जो हम लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 1 है ये, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इधर भी हमको क्या आ जाएगा? एक आता सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम। एक और हम क्या करें, इधर क्या करें, हम सम करें प्रोडक्ट करें, इधर भी सम और प्रोडक्ट, पर इधर 2 नहीं 3 है। अच्छा, फिर इधर क्यों स्पेस छोड़े? अरे भाई एक और भी पॉसिबिलिटी है, वो है कि आप कौन से भी 2 ज़ीरोस को ले लो और उनका प्रोडक्ट कर दो, फिर कौन से भी 2 को ले लो उनका प्रोडक्ट कर दो, और वो पूरा करने के बाद उन लोग को ऐड कर दो। मतलब देखो, जैसे कि अब आपको है अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। ठीक है, कौन से भी 2 ले लो, जैसे कि फर्स्ट में ये 2 ले लिया, इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर मैं ये 2 ले लिया। ठीक है, तो वो क्या है? बीटा गामा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बच गया? ये और ये जो है अल्फ़ा गामा। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 को एक साथ लेके मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, वो लोग का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो अभी क्या आता, ये किसके बराबर रहता? तो देखो इसमें क्या क्या कोएफिशिएंट्स है हम देखेंगे। इसमें कोएफिशिएंट्स है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ए को देखो हमेशा नीचे रख रहे अपन। ठीक है, ये ए को क्या कर रहे हैं? नीचे रख रहे, बाई ए बाई ए बाई ए कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी साइंस हम नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइंस। बस आपको 2 चीज़ें याद रखना है, एक ए को हम हमेशा डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, और साइंस जो है वो माइनस से शुरू कर रहे हैं और अल्टरनेट चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे आप ये इजीली याद रख सकते हैं। और फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हम? सम ऑफ ज़ीरोस। सेकेंड क्या लिख रहे हैं? नॉर्मली अगर इसमें देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस लिख रहे हैं, इसमें देखें तो हम क्या लिख रहे हैं? क्यूबिक वाले में हम क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोस टेकन, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट ए टाइम्स का हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये ही लिख देंगे। देखो क्या है, एक है b बाई ए, एक है c बाई ए, एक है d बाई ए। ठीक है, याद आराम से हो जाता आपको। अभी नेक्स्ट क्या? साइन आ गया। साइन में क्या? फर्स्ट वाला माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। इधर भी आ जाओ, सेम केस है। देखो अगर a b c है, ठीक है, ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। इसमें a को तो भाई हम नीचे ला ले रहे। ठीक है, अभी साइन से एक माइनस एक प्लस, एक देखो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ठीक है, ये था रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्या है? ज़ीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, चलो इस पर ही प्रॉब्लम्स रहते हैं अपने को नॉर्मली, और ये प्रॉब्लम्स भी अगर आपको बस ये आ गया तो उतने हार्ड कुछ नहीं रहते, प्रॉब्लम्स भी अपन ईजीली कर ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना, अगर आपको अगर आ गया ये तो आप इजीली प्रॉब्लम्स भी कर ले सकते हो। अभी अपन देखेंगे जो लास्ट टॉपिक में अपन छोड़े थे कि भाई अच्छा आप बोल रहे कि अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ये ज़ीरोज़ है। रिलेशन भी हम बोल दिए कि भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। पर अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया, ये रिलेशन तो है ना भाई इन दोनों के बीच में, तो मैं इससे अगर ये लाने के लिए बोला तो मैं कैसा करना? फॉर एग्जांपल बोला कि अल्फ़ा की वैल्यू भाई 1 है, सिमिलरली बीटा की वैल्यू भाई 2 है। ठीक है,
अब इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके बताओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाके बताओ, बोलता एक फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द जीरोज अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 2। तो हम ये कैसा करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये बना कैसा। इसके पहले देखो एक एग्जाम्पल से देखेंगे, अच्छे से समझ में आता। अगर मैं ऐसा लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो एक रहता फॉर्मूला मेथड, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वो अपन नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में देखेंगे। इसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसा करना भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो। 2 6 12 x² और इधर कुछ भी नहीं तो x² ईच, या इधर इंटू 1 समझ लो, ठीक है। 2x² इंटू 6 इंटू 1, अगर आप डायरेक्ट भी कर ले सकते, ठीक है। तो अभी फैक्टराइजेशन में मेन रहता ये पार्ट, वो क्या है भाई, हम इसको ऐसा तोड़ना, ऐसा फैक्टराइज करना कि हम इन दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे ये आना, सम करने पे ये आना, इंक्लूडिंग ये, ठीक है, ये आना। अब कैसा भाई, अच्छा x, पहले इसको देखो, x² आना मतलब मैं इधर x लेना इधर x लेना, x इंटू x² आता, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये नाइक का सिंबल नहीं होता, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी बच गया क्या, 12। अभी दो नंबर में को ऐसे होना जिसको मैं प्रोडक्ट करने पे क्या आना, 12 आना। अच्छा, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या 4 और 3 ले सकता हूँ मैं, 4 3 12 आता, हाँ आता। नेक्स्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि प्रोडक्ट करने पे 12 आना। दूसरी कंडीशन क्या है, सम करने पे बीच का टर्म आना, वो क्या है, -8x आना। तो भाई अगर मैं इसका सम करा 4 + 3 7 आता मेरे को, ठीक है, x है तो 7x आ जाता, वो भी प्लस आता, पर मेरे को है ना -8x। अच्छा, तो मैं ये वैल्यूज़ नहीं ले सकता हूँ, फिर क्या लेना, कुछ और सोचना अपन। देखो इसको बस हम सोच के कर सकते, ठीक है ना, एक डेफिनेट एक ऐसा मेथड नहीं है कि भाई आप देखते मतलब एक ही वैल्यू इसको आ जाना बोल के, हमारे को सोचना पड़ता, ठीक है। अभी मैं देखा 6 2 भी क्या होता भाई, 6 2 12 होता, हाँ, प्रोडक्ट पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन 6 + 2 करने पे 8 आ गया, 6x + 2x इज 8x। अच्छा, तो +8x आ गया, पर मेरे को -8x होना, तो मैं इन दोनों को भी माइनस लगा दे तुम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6x इंटू 2x प्लस 12x² आता, प्लस आता, और माइनस 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 8x आ जाता। क्लियर, दो माइनस है या दो प्लस है तो हम ऐड ही करते, ठीक है। चलो समझ में आ गया, क्या समझ में आया भाई, कि हम ये वाले नंबर को ऐसा तोड़े कि ऐसा फैक्टराइज करें कि इसका हम प्रोडक्ट करने पे हमारे ये नंबर आ रहा। जैसे कि पहले माइनस उसको छोड़ दो, 6x इंटू 2x, x इंटू एक्स x² हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। अच्छा, 12x² आ गया। अभी साइन पे आओ नेक्स्ट। भाई इधर साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो इधर प्लस लाना मतलब क्या है, या तो दो भी नंबर्स माइनस रहना या फिर दो भी नंबर्स प्लस रहना। क्यों, प्लस इंटू प्लस प्लस होता, या माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता, ठीक है। अभी हम इधर दो पहले प्लस अगर लेके देख लिए तो 6x, अच्छा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती। नेक्स्ट कंडीशन ऐड करने पे ये आना, तो जब मैं दो को प्लस लेके ऐड कर रहा हूँ तो 6 + 2 8x आ रहा, प्लस 8x आ रहा, पर मेरे को होना -8x, इसीलिए मैं दो भी जगह माइनस माइनस लिख रहा हूँ। इससे अभी दो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। क्लियर, चलो तो अपन 6x² माइनस 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करो, तो भाई 2x 2 से अगर मैं कॉमन लिया तो इसमें क्या बच गया, खाली ये पहले वाले इसमें बच गया x। अभी मल्टीप्लाई करके 2x इंटू एक्स 2x², हाँ माइनस है, हम माइनस लिख लिए। फिर x पहले से ही हम बाहर निकाल के रख लिए इधर, और 6 में से भी 2 बाहर निकाल दिए। जैसे कि ये 6 बना था 3 इंटू 2, इसमें से हम 2x को, ये वाले पार्ट को हम क्या करें, बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या बस, हाँ 3 बचा बस।
अभी इसमें एक और ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हम इधर ऐसा कुछ कॉमन लेना सच दैट ये वाला और इधर सेम रहना। अभी सोचो इधर क्या नंबर आना जिसको मैं मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट ये टर्म आना, जैसे कि -2x आना। मेरे पास ऑलरेडी x है, तो और क्या होना मेरे को, -2 होना। अभी क्रॉस चेक कर लो, -2 इंटू एक्स क्या होता, -2x, माइनस इंटू माइनस होता प्लस, प्लस 2 3 = 6। अच्छा ये हो गया। फिर इसमें मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, सेम है ना भाई, ये दो सेम दिख रहे, तो 2x - 2 एक हो गया और x - 3 एक हो गया। अरे भाई फैक्टराइजेशन। फिर अब इसमें से भी एक चीज़ सेम दिख रही, वो है 2, तो इधर बच गया x - 1। इधर मल्टीप्लाई करके देखो आपको फिर ये स्टेप आता, जैसे कि 2 इंटू एक्स, 2x माइनस है माइनस, 2 इंटू 1 = 2, ठीक है। हाँ, फिर है x - 3। क्लियर। हाँ, अभी क्या है, ये क्या है, ज़ीरोज़ है एक पॉलिनॉमियल के, ठीक है। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, ये क्या है भाई, एक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें एक पॉइंट आपको समझ में आता कि भाई इसके ज़ीरोज़ है क्या। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करा, मेरे को x की वैल्यू होना सच दैट ये पूरा पॉलिनॉमियल, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाना। ये पूरा एक्सप्रेशन नथिंग बट ये है, ये 0 हो जाना। तो अब वो x के वैल्यूज़ क्या रहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब 2 0 तो नहीं होता, 2 तो 2 है, ठीक है। तो या फिर ये x - 1 0 होना और x - 3 0 होना, x - 1 0 होना और x - 3 0 होना। अगर x - 1 0 है तो x की वैल्यू क्या है, -1 उधर गया 1। अच्छा, यानी x की वैल्यू 1 अगर मैं एक्सप्रेशन में लगाया तो मेरे को क्या आना, वैल्यू 0। और अगर x की वैल्यू -3 उधर गया तो +3। अगर 3 है, ये दो क्या है, ज़ीरोज़ है। क्रॉस चेक करेंगे, x की वैल्यू 1 अगर हम इसमें लगाए तो क्या आता, 2 इंटू 1 स्क्वायर -8 इंटू 1 + 6। 2 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 2, -8 + 6। देखो +2 + 6, ये दो मिला के 8 हो गया, ये -8 हो गया, जो कि 0 है। तो ये एक ऐसी वैल्यू है x की जो ये पॉलिनॉमियल में डालने पे ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा, तो इसको हम बोल रहे हैं 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अच्छा, ये तो मालूम था भाई, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसा बनाना इससे। तो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको एक चीज़ समझ आती, वो क्या है, अरे भाई इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाता, 2 निकाल दिया तो बच गया x² - 4x + 3। हाँ, मल्टीप्लाई कर लिए तो यही आ रहा, ठीक है। इसमें अगर मैं देखा ये वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, ये तो x² में लिख लिया माइनस, अब ये 4 कैसा आ सकता है, ये दो नंबर से आप सोचो। हाँ सोचो कि भाई आपको 1 है 3 है और आपको 4 लाने का है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो भाई इधर मैं 1 + 3 यानी 1 + 3 लिख सकता हूँ, इंटू x लिख सकता हूँ, प्लस 3 है 1 है, ये दो यूज़ करके आपको फिर 3 लाने का है, तो भाई मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ ना, 3 1 = 3 होता। अच्छा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1 × 3। ओ, तो अब इससे क्या हो गया, मान लो ये अल्फ़ा था और ये बीटा था, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसा लिख सकते थे कि भाई ये 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये 2 के जगह 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1000 भी आ गया, तो हमारे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इधर देखें कि हम इधर सिंपली बोल रहे हैं 2 ≠ 0, पर ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा। ये 2 की वजह से x के वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रहे। अगर मान लो 2 के बदल 3 रहता था या 13 रहता था या 113 रहता था, कुछ भी रहता था, तो भी हमारे x के वैल्यूज़ तो यही आते थे, ठीक है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम ये 2 रो 4 रो या कौन सा भी कांस्टेंट रो, इसको हम बोल रहे हैं k, कि भाई तू कुछ भी रह जा, 1 2 100 1000 -1, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कौन सा भी नंबर, ठीक है, इसलिए हम बाहर लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, x², अच्छा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा,
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अब समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हमको खाली अल्फ़ा और बीटा अगर दे दिया क्वेश्चन में कि भाई एक पॉलिनॉमियल है, वो कौन सा पॉलिनॉमियल है वो आप फाइंड आउट करके बोलो, पर उसके ज़ीरोज़ हम आपको बोलते, बल्कि अगर वो क्वेश्चन में आपको ज़ीरोज़ बोल दिया तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एक पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम में देखें तो देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके ज़ीरोज़ दिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको देता फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are 1,4, कुछ भी 1,4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई गिवन zeros are 1,4, लेट पेट। ठीक है, लेट हम एक को अल्फ़ा ले रहे, कौन सा भी, इसको है, इसको चलो 1 को अल्फ़ा ले रहे और इसको बीटा ले रहे 4 को। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, और हमको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्या है भाई फॉर्मूला है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इधर आप कुछ के से मल्टीप्लाई भी कर सकते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी करे तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अल्फ़ा मालूम, बीटा मालूम, और ये फॉर्म करने का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये नहीं लिखने पे भी कुछ नहीं होता। ठीक है, लिखे तो भी देयर इज़ नो इशू। अभी हम क्या करेंगे, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 4 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 × 4। तो ये वाला जो है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके ज़ीरोज़ 1,4 है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसको याद कैसा रखना, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आता तो मालूम, पर एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं ये फॉर्मूला। तो देखो इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था हमारे पास। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसा करना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर सम ऑफ रूट्स, हाँ पढ़े थे फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये -b/a ये c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है, फिर इधर x की पावर 0 यानी 1 ही है इंटू 1, इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे। अभी साइन देखो, हम माइनस से शुरू करना, वैसा याद रख लो, या फिर ये साइन प्लस है। ठीक है, प्लस, फिर अब इधर आना माइनस, फिर नेक्स्ट आना प्लस। ठीक है, प्लस इधर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना भाई, हाँ, तो भाई प्लस माइनस प्लस, ऐसा अल्टरनेट साइंस आना। तो ये वाला जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा जिसके ज़ीरोज़ है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अच्छा ठीक है, देखो इनसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसीलिए बोला कि आपको इसका जो प्रूफ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आप इसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 में आप इसको a से डिवाइड करना, फिर उसके बाद आप फैक्टराइज करके आप इसको भी कर सकते, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमको और अच्छे से समझ में आता। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया अभी कि भाई अगर ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है रूट्स है, तो हम ये एक्सप्रेशन को कैसा लिख सकते हैं, एक और वे क्या है इसको लिखने का कि भाई x² अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1, इधर x की पावर 0 यानी ये 1 होता। ठीक है, साइंस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया, इसको हम ऐसा लिख सक रहे। ठीक है, सिमिलरली अब हम आ जाएंगे क्यूबिक में। देखो क्यूबिक में कैसा लिख सकते हैं, ax³
प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या क्या है भाई, एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, गामा। ये क्या है, जीरोस है। जैसे इधर 1 3 आया था ना, क्यूबिक है तो हमारे को 3 आते हैं, ठीक है। इधर बस 2 आए थे, एक 1 और एक 3। अब क्यूबिक है तो 3 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें भी सेम यही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या भाई, पहले एक्स क्यूब, अच्छा, उसके बाद सम, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, इधर 3 है, फिर इधर 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो हम जैसा याद रखे थे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम्स। वो क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 को एक साथ लेना होता है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अच्छा, इधर एक्स की पावर 2 है तो इधर एक्स की पावर 1, और लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अभी साइंस देखो, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। ये वाला जो है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जब अल्फ़ा बीटा गामा देता, ठीक है। कैसा याद रखें अपन, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो लास्ट में रहता, सम ऑफ जीरोस फर्स्ट में रहता। बस इसमें बीच में एक एक्स्ट्रा आ जाता, वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। ठीक है, इसे तो हम याद भी रख लिए थे ना भाई, कि भाई सम ऑफ जीरोस अगर है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो है माइनस बी बाई ए। फिर ये वाला वो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए। वैसे ही लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। माइनस प्लस माइनस, ए नीचे आता, बी सी डी, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हम क्या कर रहे थे, इसमें तो बस 2 ही है, एक है सम, एक है प्रोडक्ट। अच्छा, तो ए तो नीचे आ जाता, तो ये है, क्या है ये, बी बाई ए सी बाई, अभी साइंस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये हम ये पहले याद रख लेना, इससे हम ये भी इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तो इससे हम आपको पॉलिनोमियल्स में जो भी था कॉन्सेप्ट वाइज वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में उन्हें कुछ भी दिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस लगाओ और उसको सॉल्व करो। और देखो ये वाला याद कैसा रखना मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपली अगर मैं बस लिखते कि आपको ये है, ये वो है, तो आप अब तो समझ जाते, पर उसको याद रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेन आप इसको याद कैसा रखना वो सीखना, ठीक है। बड़ा सिंपल है भाई, बस आप क्या कर रहे हैं, साइंस से आप खेल रहे हो, उतना ही, ठीक है। सबसे पहले चीज़, अच्छा भाई याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्या याद रखना, कि भाई बस 2 ही है आपको, एक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, समरी, ठीक है, कि भाई हम याद क्या रखना और कैसा याद रखना, सो दैट हम एंड एग्ज़ाम तक भी हमारे एग्ज़ाम में हम जाके जब बैठे तो एग्ज़ाम में हमको फिर सोचना नहीं पड़ रहा माइनस बी बाई ए रहता है या माइनस सी बाई ए रहता, 2 आते या 3 आते, तो ये सोचना नहीं पड़ना। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जब आप सीख रहे, जब भी ऐसा सोच के सीखो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको फिर वो रिकॉल करना है, तो अब उसको कैसा रिकॉल, कैसा याद कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। हमेशा माइंड में वो रख के चीज़ों को याद करो, ठीक है। तो अभी देखो एक बार, ये है क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इसमें पहले क्या देखे हम भाई, एटमोस्ट 2 जीरोज रह सकते हैं, एक है अल्फ़ा एक है बीटा। इसमें एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज रह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इसमें हम देखें पहला पॉइंट, सम ऑफ जीरोस, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहता, और दूसरा हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा क्या रहता, ठीक है। 2 है तो बस 2 ही पॉइंट्स है इसमें, एक है सम ऑफ जीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस रूट्स ये पूरे एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं आपको कैसा याद रखना बोला भाई, कोएफिशिएंट्स क्या है इसमें, भाई कोएफिशिएंट्स क्या है इसमें कोएफिशिएंट्स है ए बी सी। तो एक चीज़ तो याद रख लो कि ए डिनोमिनेटर में रहता, अच्छा ये वाला ए डिनोमिनेटर में रहता, डिनोमिनेटर में ला लो। अभी एक चीज़ याद थी आपको कि ए डिनोमिनेटर में लाना, दूसरी चीज़ कि भाई साइंस जो है माइनस से शुरू करना और अल्टरनेट डालना, यानी ये है माइनस ये है प्लस,
ठीक है। तो इधर हम वो लिख रहे, तो पहले क्या है माइनस बी बाई ए, ये वाला क्या है सी बाई ए। देखो ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, क्लियर। सिमिलरली हम इधर भी वैसे याद रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई अल्फ़ा बीटा अगर आपके ज़ीरोज़ है तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आया वो आप कैसा फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देता कि बोलता भाई अल्फ़ा की वैल्यू जो है 10 है, बीटा की वैल्यू जो है -2 है, आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ला के बताओ, ठीक है। तो वो हम कैसा कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या है फॉर्मूला, देखो भाई क्वाड्रेटिक तो एक्स स्क्वायर, पहले हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ऐसा याद रखो इसको, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 फिर एक्स की पावर 0 यानी वो 1 हो जाता, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। अभी साइंस देखो माइनस से शुरू करो, माइनस प्लस, इधर भी कैसा करे थे माइनस प्लस, वैसे इधर माइनस प्लस, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेट, ये और ये बराबर है दोनों, ये इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक के वास्ते। कैसा याद रखना अभी हम सीख गए। अब क्यूबिक में आ जाओ। क्यूबिक में बस एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता, वो है देखो एक है सम, वो तो सेम है, उधर 2 थे इधर 3 है, तो हम 3 का सम करेंगे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा आता, और जैसा सम था फिर प्रोडक्ट था, इधर भी हम प्रोडक्ट करेंगे। इधर बस अल्फ़ा बीटा नहीं गामा भी है, इसलिए हम गामा भी लिखें। अब इधर क्या है, इधर हम कर रहे हैं सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी 2 को लेके मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उनका सम कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार अल्फ़ा बीटा लिया, एक बार बीटा गामा लिया, एक बार गामा अल्फ़ा, दो को प्रोडक्ट करके देखो है क्या, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। एक बार अल्फ़ा बीटा लिया, एक बार बीटा गामा लिया, गामा अल्फ़ा लिया, ठीक है। उससे ये पूरे कंप्लीट हो गए, दो एक एक बार। अच्छा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये हो गया। अब इसको कैसे याद रखना, इसमें भी भाई कोएफिशिएंट्स क्या है, ए बी सी, अच्छा डी भी आ गया। अभी ए को सेम इधर क्या करें, ए को हम डिनोमिनेटर में भेज दे रहे कि भाई तू उधर चल जा, जस्ट याद रखने के लिए ए को हम डिनोमिनेटर में भेज दे रहे, ए ए ए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट साइंस दे दे रहे। ये वाला तो याद है हमारे, तो पहले था बी बाई ए, फिर आया सी बाई ए, फिर आया डी बाई ए। अभी साइंस क्या, माइनस से शुरू करके भी माइनस प्लस माइनस, ख़त्म। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि भाई आपको अल्फ़ा बीटा गामा देता और ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना रहता, तो वो हम कैसा कर सकते, सेम एक्स इधर देखो क्वाड्रेटिक था तो हम स्क्वायर लिखे, क्यूबिक है तो हम क्यूब लिखेंगे। उसके बाद आता है एक्स की पावर 2, फिर आता है एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0 यानी वो 1 हो जाता। अच्छा तो इधर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा इधर क्या लिखेंगे हम, बोलो भाई, इधर लिखेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाला वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अभी साइंस पे आ जाओ। पहले हम लिखेंगे माइनस, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, ये आपको इसके क्वेश्चंस तो नहीं है आपको, पर अगर पूछ लिया तो आप ये वाला भी याद रख लो, ठीक है। वेरी सिंपल, अगर आपको ये याद है तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बस ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, उतना ही, ठीक है। ठीक है, ये वाला है। तो ये अगर आपको आ गया तो आप मोस्टली बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। देखो मोस्टली प्रॉब्लम्स कैसे रहते हैं कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड सो फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वाला -5, ये वाला जो है पॉलिनॉमियल है। इसके आप क्या करो, रूट्स फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो कि रिलेशन वेरीफाई करो कि किसके बीच में, कोएफिशिएंट्स और ज़ीरो के बीच में, ठीक है, वो वाला रहता। ये वाला पार्ट आपको याद रखना है एग्ज़ाम के वास्ते भी। फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो भी आप ले सकते हैं।
कि बस ये अगर आप पढ़ लिए तो आपको रिलेशन समझ में आ जाता किसके बीच में, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, बस इतना ही है पॉलिनोमियल्स में। और प्रॉब्लम्स भी अगर आप देखें तो उतने कॉम्प्लिकेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप NCERT देखें या कौन से भी रेफरेंस बुक देखें। बस आपको ये जो मैं समरी में बोला वो अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको अभी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए है, और ये फर्दर हायर स्टडीज़ में भी आपको काम आता, तो इसीलिए आप अच्छे से इसको इंटरेस्ट से पढ़ो। ठीक है, और लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करो जिससे आपको याद भी रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप पॉलिनोमियल सुन लिए, हाँ पॉलिनोमियल्स कुछ भी आ गया, कुछ रहता उसमें एक अल्फ़ा एक बीटा और कुछ क्या क्या की रहता, वैसा नहीं रहना। क्लैरिटी रहना अपने को, जितनी क्लैरिटी रहती ना उतना ईजी दिखता सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही मैं सोच रहा हूँ, वही आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। और आपको बस इसमें जो समरी में बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको अच्छे से याद रखो। कैसा याद रखना मैं वो भी आपको बोलने की कोशिश करा, या आपको कुछ और मेथड से अगर आपको याद होता तो फाइन, वैसे मेथड से याद कर लो, पर मेन इधर पॉइंट है कि आपको याद रहना वो। ठीक है, साइंस में कंफ्यूज नहीं होना, पहले माइनस से शुरू कर रहे फिर अल्टरनेट जा रहे, ए को डिनोमिनेटर बना रहे, ये वाले जो है पॉइंट्स आप याद रखें तो आपको इसमें ही नहीं भाई, आपको ये जो है क्वाड्रेटिक जो नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें भी आपको काम आता। ठीक है, उतना ही, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू।